हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, metallic solids, and network structure. Metallic solids, covalent और covalent solid. Metallic solid and covalent. तो देखो 4 टाइप्स क्या क्या है। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट इज आयोनिक सॉलिड्स, metallic solid and covalent or network solids. So these are the main 4 types of crystalline solids. देखो, so जैसा कि नेम से क्लियर है, ये जो टाइप्स हैं नेम पर मतलब ये जो है मोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर कैटेगराइजेशन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर इनका कैटेगराइजेशन है। या तो देखो फर्स्ट मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होंगे, यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब इसको जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं यहां पर इनको कंस्टिट्यूट करने वाले कौन से पार्टिकल, जो पार्टिकल होंगे उनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं आइस है तो वाटर H2O, दिस इज अ मॉलिक्यूल, तो ये जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। आयनिक सॉलिड के में बात करें तो आयनिक सॉलिड में क्या होगा, मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आयंस। ठीक है, कैटायंस एंड आयंस, तो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, यहां पर आयंस होंगे। ठीक है, लाइकवाइज मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होगा, मेटेलिक सॉलिड्स में बोल सकते हैं यहां पर मेटल के जो आयन है, मेटल मेनली मेटल आयन कंसिस्ट होंगे यहां पर। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होंगे, मेटल आयंस। ठीक है, मेनली मेटल आयन से मतलब, और इस तरह से मतलब बोल सकते हो आप, जैसे आयरन है तो आयरन जो होता है वो मेटेलिक सॉलिड है, तो उसमें किस तरह से कंस्टिट्यूट करता है कि आयरन का जो, जैसे सपोज दिस इज सम स्ट्रक्चर ऑफ आयरन, तो यहां पर आयरन के आयंस भी होंगे जैसे कि Fe2 पॉजिटिव, इस तरह से आयन कंसिस्ट होंगे यहां पर पॉजिटिव आयंस, और इसी के अंदर में, क्योंकि ये तो पॉजिटिव दिख रहा है बट ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, तो जो क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने सरफेस पर स्प्रेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी सरफेस पर मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो इन्हें बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और आप इस तरह से भी बोल सकते हो मेटेलिक सॉलिड मीन्स दे आर कंसिस्ट इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, इसी की वजह से मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, चलो कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, कोवेलेंट स्ट्रक्चर में मेनली इनका जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में क्या होगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत लॉन्ग चेन या चेन लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क सॉलिड टाइप से होगा। यहाँ मेनली जो बॉन्डिंग होगी वो किस पर बेस्ड होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि आप डायमंड में देख सकते हैं, तो यहां पर मेनली स्ट्रक्चर जो होंगे वो नेटवर्क या ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स होंगे, ब्रांच चेन। ठीक है, और यहां पर एक पूरा मतलब जो सॉलिड है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर जैसे दीज आर दी सम मेन डिफरेंस। ठीक है, और देखते हैं क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जनरली, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 टाइप्स है।
इसमें एक टाइप है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डेड या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, 3 टाइप्स आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स एक्ट करेगा इनके बीच में, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इसके बीच में क्या होंगे, वीक वंडरवॉल फोर्सेस बोल सकते हो, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस होंगी यहां पर। ठीक है, जो जैसे कि आप बोल सकते हो डिस्पर्जन या लंडन फोर्स एक्ट करेंगे। तो किस टाइप के इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2 या फिर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है नॉन पोलर, यहां पर कोई भी पोल जनरेट नहीं हो रहा है। या आप बोल सकते हो आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, मतलब यहां पर कोई भी पोल्स जनरेट नहीं होंगे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर तो जैसे कि CO2 के स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ये लीनियर स्ट्रक्चर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह के सॉलिड्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इसी तरह से पोलर, जहां पर क्या हो, पोल्स जनरेट हो। पोल्स किस तरह से जनरेट होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब इनके बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस क्या होंगे यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे यहाँ पर। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए HCl। ठीक है, HCl में क्या होता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, so it has some partial negative charge and hydrogen has some partial positive charge। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जनरेशन हुआ, इस पॉजिटिव नेगेटिव के जनरेशन के कारण से यहाँ पर ये क्या हो गया, पोल जैसा एक्ट करने लगता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अनदर जो मॉलिक्यूल होगा HCl का, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस टाइप के जो भी सॉलिड्स होंगे, हाइड्रोजन जैसे HCl हो गया, या फिर बोल सकते हो आप HF हो गया। ठीक है, और या HCl SO2 हो गया। ठीक है, तो ये जो है SO2 में भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो ये स्पेशली कैटेगराइजेशन है किसका, पोलर मॉलिक्यूल्स का। इसमें मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स तो हो गई होगा, पोल्स तो होंगे ही, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। तो एक बात याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन देता है, फोन एंड फोन का मतलब क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, सिर्फ यही जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है। तो जैसे कि वाटर, आइस सॉलिड है, वाटर आइस जानता है, तो उसमें क्या होता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है H2O। एक और मॉलिक्यूल जैसे ले लिया आपने H। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर पार्शियल, ये जो बॉन्डिंग है, ये जो इसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में होगी और किसी में नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो H2O के या HF के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या आप बोल सकते हो अमोनिया NH3 के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से जो है इस टाइप के सॉलिड्स जिनमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण से क्या होगा, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनमें। ठीक है, और क्या डिफरेंस है इसके बीच में, जनरली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं,
ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं एंड दे आर ऑल्सो इंसुलेटर्स। दे आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होंगे वो जनरली इंसुलेटर्स होंगे, सॉफ्ट होंगे, और इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी वीकर फोर्सेज होते हैं, जैसे कि लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर सॉलिड्स। सो ये मैन है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयंस। आयंस का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि सोडियम पॉजिटिव जो है ये सराउंडेड होगा किससे? क्लोरीन आयन से। कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है, और इधर में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बोल सकते हो कि ये जो सोडियम पॉजिटिव आयन से यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव होगा और क्लोरीन माइनस में होगा। तो देखो ये आयंस, कैटायंस और एनायंस से ये फॉर्मेशन है। लेकिन आप तो जानते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन सॉल्ट। ये क्या होता है? सॉलिड इन नेचर। ठीक है, सॉलिड है, हाँ सॉफ्ट ये बोल सकते हैं इस टाइप का सॉलिड। ये हार्ड है बट ब्रिटल इन नेचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज हार्ड बट एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब क्या है? ये आसानी से दबाने से आसानी से टूट जाता है। ब्रिटल का मतलब जैसे कि आप बिस्किट लेते हो, बिस्किट को आप दबाओगे टूट जाएगा। आप नमक सॉल्ट है उसको दबाओगे वो टूट जाएगा, पाउडर जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सॉलिड है सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये आप फिजिक्स में पढ़ लोगे इसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो बिटवीन प्योर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसके बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए हार्ड होते हैं। ठीक है, एंड दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट में है तब तो ये क्या होंगे? इंसुलेटर। जैसे कि हम सॉल्ट लिए, सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट जैसे नॉर्मल रहता है उस फॉर्म में। लेकिन सॉल्ट को अगर मेल्ट कर दो आप, मीन्स मोल्टन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो मेल्ट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्री आयंस में, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन माइनस। अभी ये फ्री नहीं है, अभी ये बाउंडेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, जब ये सॉलिड स्टेट में। बट जब इनको मेल्ट कर देते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं। और जब फ्री हो जाते हैं मतलब किस तरह से? इस तरह से। ये हो गया, ये फ्री हो गया। और जब आयंस फ्री हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? या तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो या फिर आयंस का मूवमेंट हो। ठीक है, कैटायंस एंड आयंस का। तो मोल्टन स्टेट में ये क्या करते हैं? दे कंडक्ट, दे एक्ट एज कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? कंडक्टर बन जाते हैं। या फिर दूसरा तरह से आप बोल सकते हो इनको जब वाटर में डाल दोगे किसी लिक्विड में जहां पर ये ब्रेक हो जाते हैं, वाटर में सोडियम क्लोराइड को, सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और दैट इज सॉल्ट वाटर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होंगी आयनिक सॉलिड्स की। ठीक है, नेक्स्ट मेटल आयंस या मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है? जैसे कि मेटालिक सॉलिड में दे आर कंसिस्ट ऑफ मेटल आयंस, ओनली मेटल आयंस, दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटालिक फोर्सेज हैं, ऐसा बोल सकते हो, या बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। क्योंकि आप जो मेटालिक जैसे कॉपर है, आयरन रॉड है, इनको आप देखा, एल्यूमिनियम, ये जो है मतलब आयरन से आसानी से नहीं मुड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, आसानी से आप नहीं तोड़ सकते इसको। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आयंस जो है एल्यूमिनियम, कॉपर, इन्हीं के वायर होते हैं सारे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये जो है वही बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? उसमें सिल्वर गुड कंडक्टर क्यों है, या कोई भी मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो मेटल्स हैं, मेटल आयंस, वो आयंस में
दे कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पर फ्री कर देते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी सरफेस पर आप बोल सकते हो इस तरह से सर्कुलेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली इनका मूवमेंट होता है। इसके कारण से यहां पर जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं दे आर इन मेटल आयंस इन द सी मीन्स सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। देन कोवैलेंट और नेटवर्क स्ट्रक्चर। मेटालिक सॉलिड्स के बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, जैसे आयरन है, सिल्वर है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स में जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, ठीक है, और कैडमियम क्लोराइड है, एक्सेट्रा। बहुत सारे आयनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो, और कोवैलेंट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो कोवैलेंट का पहले एग्जांपल लिखते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2 दैट इज सिलिका, और क्वार्ट्ज भी बोल सकते हैं, जिससे ग्लास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो सिलिकेट होता है, सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिका, इससे ग्लास का फॉर्मेशन होता है। ग्लास इज नॉट कोवैलेंट, नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट सिलिका ये जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो यहां पर किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज हाईली नेटवर्क स्ट्रक्चर। जैसे कि डायमंड क्या होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जो कार्बन होते हैं, जैसे कार्बन, ईच कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर 4 कार्बन, ठीक है। तो ये जैसे डॉट को हम कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4, फिर ये भी जो होगा 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, ऐसे ले 1 2 3 4। सो इस तरह से मतलब यानी कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एक बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर और नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कोई भी कार्बन यहां पर फ्री नहीं होगा। ईच कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर 4 कार्बन, ठीक है। इसके 4 कार्बन से, 5 से नहीं होगा, 4 से अटैच्ड होगा, ठीक है। ईच कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर 4 कार्बन। कोई भी कार्बन फ्री नहीं है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत हाईली डेंस स्ट्रक्चर होगा। तो डायमंड इज वेरी हार्ड, और ये बोल सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस है अभी, हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज डायमंड, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड होता है एंड इट इज इंसुलेटर, ठीक है। तो कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग है, तो ये इंसुलेटर्स होंगे। मेटल आयंस में मेटल्स तो गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है जिसे बोलते हैं ग्रेफाइट, विच इज गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ऑल्सो कार्बन स्ट्रक्चर, बट यहां पर क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो किस तरह से, तो यहां पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट है, जैसे पेंसिल में आपने देखा, दैट इज वेरी स्लिपरी और लस्टरस होता है, बहुत शाइनिंग होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका कैरेक्टर ये किस तरह से आता है, ये लस्टरस या लेयर वाइड स्ट्रक्चर होने के कारण से ये इस तरह से स्लिपरी इन नेचर होता है, ठीक है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, बिकॉज ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 3 कार्बन, ओके। ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 3 कार्बन। जैसे ये कार्बन है तो ये कितने से अटैच्ड है, 1 2 और 3 कार्बन से, ठीक है। कोई भी कार्बन लो आप, ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, 1 2 और 3 कार्बन से। तो 3 कार्बन से अटैच्ड हुआ, जबकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन के पास कितने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 तो ये अटैच्ड है, ठीक है। 3 अटैच होने से ये 3 तो शेयर कर रहा है बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लेफ्ट हो जा रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रहता है, इसके पास बचा रहता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो ये बचा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, किसी के पास भी, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके पास, बाकी सब तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इसलिए जो ग्रेफाइट है वो कैसा एक्ट करेगा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent और network solids, ठीक है।